नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने से विषय पर बात करने वाले हैं। जी। एक युवा की कहानी जो अपने सपनों के पीछे घर छोड़कर निकला है। हाँ, और ये कहानी हमें मिली है दो स्रोतों से, अ जर्नी ऑफ ड्रीम्स एंड रिजॉल्व और द अनयील्डिंग स्पिरिट, अ यंग मैन्स जर्नी। कुछ अंश हैं इनके हमारे पास। बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहेगी कि इन विवरणों में जो भावनाएं हैं, जो दृढ़ संकल्प है, उसे समझे गहराई से। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम में से कई लोगों की कहानी का हिस्सा है। वो हिम्मत, वो त्याग। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है जैसा कि स्रोत बताते हैं, उस पल से जब वो घर की चौखट लांघता है। एक बहुत बड़ा कदम। हाँ, पीछे क्या छूट रहा है? माँ का प्यार, पिता की चिंता, भाई बहन, उनकी हंसी मजाक। सब कुछ। बिल्कुल। और ये सिर्फ यादें नहीं है ना, ये वो भावनात्मक जड़ें हैं जिनसे वो मतलब खुद को अलग कर रहा है। हाँ, ये एक कदम नहीं है बस, ये पूरी दुनिया बदलने जैसा है। जानी पहचानी जगह से एक अनजान भविष्य की ओर। और साथ में क्या है? बस एक जुनून। स्रोतों में लिखा है सपनों को सच करने का जुनून। यही जुनून उसे खींच लाता है फिर एक बिल्कुल अजनबी शहर में। जी। लेकिन फिर उस शहर की भीड़ में एक स्रोत कहता है वो खुद को खोजता है। हजारों लोग हैं आसपास पर वो अकेला है। हाँ, और यही खोज अक्सर अकेलेपन में बदल जाती है। जैसे एक जगह लिखा है, कमरे की चार दीवारें गवाह बनती हैं उसके अकेलेपन की। उफ। ये सिर्फ शारीरिक अकेलापन नहीं है, मतलब ये एक गहरी अंदरूनी तन्हाई है। और फिर वो थकान। खाने की थाली में कभी भूख से ज्यादा थकान होती है। हाँ, ये थकान भी सिर्फ जिस्म की नहीं है, ये सपनों का बोझ है, रोज की जो जद्दोजहद है, उसकी मिलीजुली थकान है। ऐसे में तो सवाल उठेंगे ही मन में। बिल्कुल। एक जगह जिक्र है कि रात में वो छत पर टकटकी लगाकर सितारों से पूछता है, क्या मेरा सपना भी पूरा होगा? ये एक बहुत ही मानवीय पल है। ये शक नहीं है शायद, ये वो अनिश्चितता है जिसका वो रोज सामना कर रहा है। लेकिन और ये बात मुझे बहुत असरदार लगी इन श्रोतों में। हाँ। इतनी मुश्किलों के बाद भी एक लाइन आती है, लेकिन वो हारता नहीं। बस ये तीन शब्द। हाँ, ये पूरी कहानी का रुख बदल देते हैं। यहाँ उसकी वो जो अंदर की ताकत है वो दिखती है। सही कहा। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये रोज का संघर्ष है। बिल्कुल। हर सुबह फिर से उठता है चेहरे पर मुस्कान ओढ़कर। ये मुस्कान शायद एक कवच की तरह है ना, मुश्किलों से लड़ने का तरीका। हाँ, और दर्द छुपाने की कोशिश भी आंसू आंखों से नहीं दिल में बहाता है। और यहीं पर देखिए उस लड़के का असली किरदार सामने आता है। कैसे? स्रोत उसे बयान करते हैं, वो लड़का जो अकेला है लेकिन मजबूत है। अच्छा। वो लड़का जो थका है लेकिन झुका नहीं। हम्म। वो लड़का जो गिरा है लेकिन रुका नहीं। ये जो विरोधाभास है, अकेला पर मजबूत, थका पर झुका नहीं, यही उसके चरित्र को गढ़ रहे हैं। सही है। मजबूती शायद अकेलेपन से ही आती है कभी कभी। हो सकता है। और इन सब के पीछे क्या है? एक गहरा यकीन। हाँ, वो विश्वास की उसकी मेहनत एक दिन उसका सपना हकीकत बनाएगी। जी, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी उसका संघर्ष एक दिन उसके अपनों को गर्व से भर देगा। यही उम्मीद उसे आगे बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर ये अंश हमें त्याग, संघर्ष और एक अटूट आशा की तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, एक सार्वभौमिक कहानी। ये उन लाखों लोगों से जुड़ती हैं जो बेहतर मौकों के लिए अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। ये दिखाता है कि इंसान का इरादा कितना मजबूत हो सकता है। बिल्कुल। ये स्रोत व्यक्ति की भीतरी शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति पर बहुत फोकस करते हैं। लेकिन एक बात सोचने पर मजबूर करती है क्या? कि ऐसी यात्राओं पर बाहरी चीजों का कितना असर होता होगा। सामाजिक दबाव, आर्थिक हालात या आसपास के लोगों का रवैया, जिनका जिक्र शायद इन अंशों में उतना नहीं है। ये पहलू भी तो मायने रखते होंगे, है ना?